तो अंग्रेजी ग्रामर की शौकीन तैयार हैं? आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज। आइए कुछ आम गलतियों का जायजा लें और देखें कि उनके पीछे क्या उसूल हैं। चलें शुरू करते हैं। चलें शुरू ही एक ज़रा मुश्किल सवाल से करते हैं। वुड दैट आई अ किंग, इस खाली जगह में क्या आएगा? एम, वर, हैव बीन या वॉज? इस बारे में सोचिए, इसका जवाब कुछ देर में सामने आएगा। तो हम करेंगे क्या? हम देखेंगे कुछ आम अंग्रेजी जुमले, उनमें गलतियां ढूंढेंगे, उन्हें ठीक करेंगे और फिर समझेंगे कि सही जवाब ही क्यों सही है। सबसे पहले तो बात करते हैं इन नाउन्स की जो होते तो ग्रुप हैं, लेकिन अक्सर समझ नहीं आता कि उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा या प्लूरल। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक बड़ा क्लासिक मसला है। पहला जुमला हमारे सामने है, अ लार्ज नंबर ऑफ शीप्स आर ग्रेजिंग। अब जरा गौर करें, इसमें एक नहीं बल्कि दो गलतियां छुपी हो सकती हैं। एक तो शीप्स के लफ्ज में और दूसरी शायद वर्ब आर में। तो सही जुमला है, अ लार्ज नंबर ऑफ शीप वर ग्रेजिंग। यहां जो मेन रूल है वो ये कि अ नंबर ऑफ का फ्रेज हमेशा प्लूरल ही माना जाता है, मतलब इसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। अच्छा, अब ऐसा क्यों है? इसकी दो वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि शीप का प्लूरल भी शीप ही होता है, शीप्स कोई लफ्ज नहीं। और दूसरी बात, जैसा हमने अभी कहा, अ नंबर ऑफ का मतलब ही होता है बहुत सारे, जो कि जाहिर है प्लूरल है। तो सीधा सा हिसाब है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यानी वर। अच्छा, जानवरों के झुंड से निकलकर अब आते हैं कहानियों के मजमूए की तरफ। जुमला है, द अरेबियन नाइट्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक। अब यहाँ नाइट्स का लफ्ज देखकर लगता तो यही है कि ये प्लूरल है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? यहाँ एक बहुत अहम बात याद रखने की है, किताबों, फिल्मों या किसी भी चीज़ के जो टाइटल्स होते हैं ना, वो हमेशा सिंगल यूनिट माने जाते हैं, भले ही उनके नाम में कोई प्लूरल लफ्ज आ रहा हो। द अरेबियन नाइट्स एक किताब का नाम है, एक चीज़ है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। तो सही जुमला हुआ, द अरेबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक। चलें इसी थीम पर एक और मिसाल देखते हैं। द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहां सारी गेम कैटल लफ्ज की है। ये एक जानवर है या बहुत से? देखें, रूल बहुत साफ है। कुछ नाउन्स अंग्रेजी में हमेशा प्लूरल ही होते हैं, जैसे कैटल यानी मवेशी या पुलिस। इनका कोई सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है, इसलिए सही जवाब होगा, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ग्रुप्स वाले नाउन्स से अब आगे बढ़ते हैं और दो ऐसी गलतियों को देखते हैं जो बहुत ही आम है। एक तो मुल्कियत यानी पोजेशन दिखाने में, और दूसरी उन चीज़ों के बारे में जिन्हें गिना नहीं जा सकता। ये गलती तो बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिलती है। ही गेव हिज सन मैनी एडवाइसेस। एडवाइस के आखिर में एस लगाकर इसका प्लूरल बनाने की कोशिश बहुत आम है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। उसूल ये है कि एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि एक एडवाइस, दो एडवाइसेस। इसे गिना नहीं जा सकता। अगर आपको मिकदार बतानी है तो आपको पीसेज ऑफ जैसे फ्रेजेस इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो सही तरीका है मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस। और यही उसूल इंफॉर्मेशन और फर्नीचर जैसे अल्फाज पर भी लगता है। कभी इंफॉर्मेशंस या फर्नीचर्स नहीं होता, हमेशा अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या अ लॉट ऑफ फर्नीचर कहते हैं, यानी इन नाउन्स के साथ एस कभी नहीं लगता। अब पोजेशन से जुड़ी एक और आम कंफ्यूजन देखते हैं। जुमला है, दिस पेन इज माई। यहां माई और माइन का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखें, फर्क बहुत आसान है। माई एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसे हमेशा किसी नाउन से पहले आना होता है, जैसे माई पेन। जबकि माइन एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये खुद नाउन की जगह ले लेता है और अकेला खड़ा होता है। तो इसलिए सही जुमला होगा, दिस पेन इज माइन। चलें अब जरा कुछ एडवांस्ड और थोड़े पेचीदा स्ट्रक्चर्स की तरफ चलते हैं। इसमें हम बात करेंगे ख्वाहिशात, प्रोनाउंस के इस्तेमाल और कुछ अनयूजुअल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की। यहाँ दो बहुत अहम रूल्स हैं। पहला प्रोनाउन कंसिस्टेंसी का है। अगर जुमला वन से शुरू हो तो इसके साथ हिज नहीं बल्कि वंस ही आएगा। तो वन शुड डू वंस ड्यूटी बिल्कुल सही है। और अब आते हैं हमारे सबसे पहले सवाल पर। वुड दैट आई वर अ किंग, यहाँ इस्तेमाल हुआ है सब्जंक्टिव मूड। ये उन ख्वाहिशात के लिए होता है जो हकीकत नहीं है, और इस मूड में आई के साथ वॉज नहीं बल्कि हमेशा वर इस्तेमाल होता है। ये स्ट्रक्चर अक्सर लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन अगर इसे हिस्सों में तोड़ें तो बहुत आसान है। जब भी कोई जुमला नो सूनर से शुरू होगा तो सब्जेक्ट और वर्ब की जगह पलट जाएगी, यानी ही सॉ के बजाय डिड ही सी हो जाएगा। और फिर दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए हमेशा THAN देन इस्तेमाल होता है, THEN देन नहीं। तो इस पूरे ग्रामर टेस्ट से हमने क्या अहम बातें सीखीं? चलें एक जल्दी से रिकैप करते हैं। याद रखने वाली बातें ये हैं
किताबों के टाइटल सिंगुलर होते हैं, जैसे द अरेबियन नाइट्स इज। कैटल जैसा लफ्ज हमेशा प्लूरल होता है, यानी द कैटल आर। एडवाइस जैसे अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए पीसेज ऑफ इस्तेमाल होता है। गैर हकीकी ख्वाहिशात के लिए आई वर इस्तेमाल होता है। और आखिर में स्ट्रक्चर हमेशा नो सूनर दैन होता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, ग्रामर की वो कौन सी आम गलती है जो लोग बहुत ज्यादा करते हैं और आप चाहते हैं कि उसका सही इस्तेमाल सबको मालूम हो? इस पर जरूर सोचिएगा।